एसपी ऋषि का याददाश्त खोने का नाटक, झनक की जान पर खतरा और अनिरुद्ध का अर्शी पर फूटा गुस्सा। मायरा टेलीएक्सप्रेस पर आज हम झनक सीरियल की उस खौफनाक और दिल दहला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर एसपी ऋषि, झनक, अदिति और पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। गुंडों के उस सुनसान और खतरनाक अड्डे पर जहां मौत का साया मंडरा रहा है, वहां झनक एक गांव वाली का भेष बदलकर अपनी जान की बाजी लगाते हुए पहुंच चुकी है। कुर्सी से बंधे, खून से लथपथ एसपी ऋषि को देखकर झनक की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ता है। वो अपने सारे डर भुलाकर ऋषि की रस्सियां खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो होता है वो झनक के पैरों तले जमीन खिसका देता है। ऋषि उसे झटके से खुद से दूर कर देता है और उस अजनबी गांव वाली औरत से दूर रहने को कहता है। झनक का दिल उस वक्त पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है जब वो अपने हाथों से ऋषि को कुछ खिलाने की कोशिश करती है और बदले में ऋषि सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी अदिति को अपने पास बुलाने की जिद करता है। ऋषि के मुंह से अदिति के लिए इतना प्यार और तड़प सुनकर झनक के सब्र का बांध टूट जाता है। जिस इंसान के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, वही इंसान आज अपनी याददाश्त खोने की वजह से उसे पहचानने से साफ इनकार कर रहा है और अपनी पत्नी के रूप में अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति को मांग रहा है। लेकिन मायरा टेलीएक्सप्रेस के दर्शकों को ये जानकर सबसे बड़ी हैरानी होगी कि इस दर्दनाक मंजर के पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश छिपी हुई है। कुर्सी पर बंधा वो बेबस इंसान कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर एसपी ऋषि है। सच्चाई तो ये है कि ऋषि ने अपनी याददाश्त बिल्कुल नहीं खोई है। गुंडों की मार और ये बेबसी सिर्फ और सिर्फ उसका एक बुना हुआ जाल है। एसपी ऋषि भली भांति जानता है कि उसे किडनैप करने वाले ये गुंडे सिर्फ मोहरे हैं और इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही अदिति है जिसका नाम वो बार बार पुकार रहा है। ऋषि को इस बात का पूरा शक हो चुका है कि इस किडनैपिंग और उस पर हुए जानलेवा हमले के पीछे उसकी सास अर्शी और अदिति का एक बहुत बड़ा और घिनौना प्लान है। वो अदिति से प्यार का और याददाश्त खोने का ये पूरा नाटक सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो उन असली गुंडों तक पहुंच सके और अदिति के उस नकाब को पूरी दुनिया और झनक के सामने खींचकर उतार सके। ऋषि अंदर ही अंदर घुट रहा है। जब झनक गांव वाली के भेष में उसके सामने रोती है तो ऋषि का दिल भी खून के आंसू रोता है। वो अपनी झनक को, अपनी असली मोहब्बत को सीने से लगाना चाहता है, लेकिन अपने पुलिस मिशन और झनक को अदिति की चालों से महफूज रखने के लिए उसे पत्थर दिल बनने का ये कठोर नाटक करना ही पड़ रहा है। इसी बीच उस खौफनाक अड्डे पर हालात अचानक से बदतर होने लगते हैं। गुंडों के आका को इस बात की भनक लग जाती है कि ये गांव वाली औरत कोई और नहीं बल्कि झनक है। अदिति की तरफ से गुंडों को पहले ही ये सख्त फरमान मिल चुका होता है कि अगर झनक ऋषि के आसपास भी नजर आए तो उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। जैसे ही झनक भरे हुए दिल और आंसुओं के साथ वहां से मुड़कर जाने लगती है, गुंडों का सरदार अपनी लोडेड बंदूक निकाल लेता है। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और मौत का वो हथियार सीधा झनक की पीठ की तरफ तान दिया जाता है। झनक अपनी ही धुन में ऋषि के दिए गए उस गहरे घाव को सहते हुए आगे बढ़ रही होती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उसकी जान जाने वाली है। गुंडा जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है, कुर्सी से बंधे एसपी ऋषि की पुलिस वाली प्रवृत्ति और झनक के लिए उसका बेइंतहा प्यार उसके सारे नाटक पर भारी पड़ जाता है। अपनी याददाश्त खोने का ढोंग कर रहा ऋषि एक झटके में अपनी सारी रस्सियां तोड़ देता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना हवा में छलांग लगाता है और गुंडे के गोली चलाने से ठीक 1 सेकंड पहले झनक को अपनी तरफ खींच लेता है। गोली सनसनाती हुई ऋषि के बाजू को छू कर निकल जाती है और दोनों जमीन पर एक दूसरे की बाहों में गिर जाते हैं। उस पल जब दोनों की नज़रें मिलती हैं तो झनक की आंखों में एक बहुत बड़ा सवाल तैरने लगता है। जो इंसान कुछ पल पहले तक उसे एक अजनबी मानकर खुद से दूर धकेल रहा था, जो इंसान सिर्फ अदिति का नाम रट रहा था, उसने एक अजनबी गांव वाली औरत के लिए अपनी जान पर खेलकर गोली क्यों खाई? ऋषि की आंखों में झनक के लिए वो पुरानी तड़प और फिक्र साफ झलकने लगती है, जिसे वो चाहकर भी ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाता। इस जानलेवा हमले के बाद अड्डे पर अफरा तफरी मच जाती है और ऋषि अपनी पुलिस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए झनक को वहां से सुरक्षित निकालकर एक सुनसान जगह पर ले जाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये घटना झनक के मन में ऋषि के इस याददाश्त जाने वाले नाटक को लेकर एक बहुत बड़ा शक पैदा कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध और अर्शी के घर में एक अलग ही तूफान अपनी दस्तक दे रहा है। अनिरुद्ध, जो अपनी दोनों बेटियों झनक और अदिति का पिता है, वो अब तक अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था।
वो नहीं जानता था कि अर्शी और अदिति मिलकर मरी हुई नूतन की इस बेटी झनक की जिंदगी को किस तरह से नरक बना रहे हैं। लेकिन जब अनिरुद्ध को इस बात की भनक लगने लगती है कि ऋषि के गायब होने के बाद से अदिति और अर्शी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और खुशी है और झनक रहस्यमयी तरीके से घर से गायब है, तो उसके अंदर का पिता जाग उठता है। उसे पहली बार ये महसूस होने लगता है कि उसकी पहली झनक यानी नूतन के साथ जो नाइंसाफी अर्शी ने सालों पहले की थी, वही इतिहास अब उसकी बेटी झनक के साथ दोहराया जा रहा है। घर के अंदर अर्शी का गुरूर और अदिति की वो झूठी हमदर्दी अनिरुद्ध के सामने बेनकाब होने की कगार पर आ खड़ी होती है, जिसके बाद अनिरुद्ध एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो अर्शी और अदिति की रूह कंपा देगा। इधर सुनसान जंगल में झनक को अपनी बाहों में सुरक्षित देखकर एसपी ऋषि की आंखों का वो झूठा पर्दा पूरी तरह से हट जाता है और उसके सीने में दबी मोहब्बत आंसुओं के जरिए बाहर छलक पड़ती है। झनक, जो अब तक ऋषि की बेरुखी और याददाश्त जाने के नाटक से टूट चुकी थी, अब उस एक पल में सब कुछ समझ जाती है कि उसके पति ने अपनी याददाश्त बिल्कुल नहीं खोई है। उसे ये एहसास हो जाता है कि ये पूरा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अदिति और अर्शी के घिनौने अपराधों को बेनकाब करने का एक बेहद सीक्रेट पुलिस मिशन है। ऋषि अपनी खामोश लेकिन दृढ़ आंखों से झनक को इस खतरनाक खेल में मजबूती से उसका साथ देने का इशारा करता है और दोनों मिलकर अदिति के खिलाफ अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चाल चलने के लिए घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर अनिरुद्ध के हाथों में अर्शी और अदिति की साजिश का वो पुख्ता सबूत लग चुका है, जिसने एक शांत और बेबस पिता के अंदर धधकता हुआ ज्वालामुखी भड़का दिया है। अनिरुद्ध के हाथ अचानक अर्शी का वो सीक्रेट फोन लग जाता है, जिसमें गुंडों को एसपी ऋषि को हमेशा के लिए ठिकाने लगाने और झनक को जान से मारने की सुपारी दी गई थी। सालों तक अपनी पहली पत्नी नूतन के साथ हुए अन्याय और उसकी मौत का दर्द खामोशी से सहने वाला अनिरुद्ध आज अपनी बेटी झनक के लिए एक अभेद्य ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही अर्शी अपने पुराने गुरूर में अनिरुद्ध के सामने झनक के गायब होने की झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश करती है और उस पर लांछन लगाती है, अनिरुद्ध का हाथ तेजी से हवा में उठता है और वो अर्शी के गाल पर एक ऐसा जोरदार तमाचा जड़ देता है जिसकी गूंज से पूरे घर की दीवारें हिल जाती हैं। अनिरुद्ध अपनी खामोशी तोड़ते हुए कड़े शब्दों में ऐलान कर देता है कि सालों पहले जो नाइंसाफी नूतन के साथ हुई थी, वो आज किसी भी कीमत पर अपनी बेटी झनक के साथ नहीं होने देगा और अर्शी तथा अदिति के पापों का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका है। ठीक उसी हाई वोल्टेज ड्रामे के वक्त दरवाजे पर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठते हैं और एसपी ऋषि अपनी पुलिस वर्दी में पूरे रौद्र रूप के साथ झनक का हाथ थामे घर में एंट्री लेता है। ऋषि का ये दबंग अवतार और उसकी पूरी तरह से लौटी हुई याददाश्त देखकर अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऋषि बिना कोई मौका दिए सबके सामने अदिति की झूठी हमदर्दी, उसके नकली प्यार और किडनैपिंग के उस पूरे मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा देता है। मायरा टेली एक्सप्रेस की इस एक्सक्लूसिव कहानी में ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि अब अनिरुद्ध और एसपी ऋषि मिलकर झनक को उसका असली हक, प्यार और सम्मान दिलाएंगे, जबकि अर्शी और अदिति को उनके किए गए खौफनाक कर्मों की वो सज़ा मिलेगी जिसे वे सलाखों के पीछे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी।